हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से प्यारे से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। आज की वीडियो, इसका टॉपिक रहने वाला है वर्गो सोल ट्राइब, यानी कि वर्गो सोल ट्राइब का जुलाई 2024 कैसा रहने वाला है। ये आपकी जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी वर्गो सोल ट्राइब इसको देख सकता है। अगर आपकी नाम राशि से भी आप वर्गो हैं, कन्या राशि है, तो भी देख सकते हैं। अगर आपका सन साइन से, डेट ऑफ बर्थ से आपका आता है तो भी देख सकते हैं। अगर मून साइन से है या फिर राइजिंग आपका है वर्गो, तो भी देख सकते हैं। तो 4 तरह के लोग हैं जो वर्गो सोल ट्राइब से किसी ना किसी तरीके से बिलोंग करते हैं, तो चारों देख सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आप चैनल को बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, ऑलरेडी बहुत प्यार दे रहे हैं और आपके प्यार की और कंस्टेंट सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है मुझे। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें ना हो सकता है हर चीज़ ना हर किसी को अपील ना करे। हर चीज़ कभी भी हर किसी को अपील 100% नहीं कर सकती है। अगर 30% भी आप इसके साथ करते हैं रेजोनेट, 40%, 50%, तो भी आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। और इसमें आपका लव लाइफ, करियर, ठीक है, आपका कोई कंपटीशन की तैयारी चल रही है, शादी करना चाहते हैं, लव लाइफ का क्या हाल है, इमोशंस का क्या हाल है, वो सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे जितना कार्ड समय दिखा पाएंगे। जुलाई के मंथ में क्या है, कैसे रहने वाला है। और ये हो गए हैं आप लोगों के कार्ड्स, ठीक है। अरे तुम क्यों छुप रहे हो भाई, आना तो है ही है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और 6 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा बढ़िया वाला कार्ड होता है। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। भाई वर्गो सोल ट्राइब, पहले तो ये बताओ क्या खाया है आप लोगों ने। मतलब इतने पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं आप लोगों के, इतने पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं, तो मुझे पहले बताओ कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया है जो इतनी पॉजिटिव रीडिंग आई है। आई मीन बहुत ही प्यारे से पॉजिटिव से कार्ड हैं। और 2 कार्ड आए हैं, थोड़े नेगेटिव हैं, हैवी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ है। अगर यहाँ पे 10 चीज़ें हैं, 10 में से 2 थोड़ी नेगेटिव आ जाना या थोड़ी हैंडल विद केयर कर लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपके लिए जो रीडिंग्स बनाती हूँ उसमें मेरा थोड़ा सा इस तरह का रहता है कि जो नेगेटिव भी आया है उसमें भी किस तरीके से उस चीज़ को अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए हम यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इस नेगेटिविटी को ही रीड करने वाली हूँ ताकि हम बार बार इसकी बात ना करें। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स ना अगेन एक कार्ड होता है थेफ्ट का, चोरी का, स्टीलिंग। तो कुछ लोग हैं आपके आसपास गाइज, ये पास्ट में भी हैं, अभी प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये छोड़ेंगे कभी भी, क्योंकि वर्गो सोल ट्राइब है ना, जहाँ पे भी वर्गो सोल ट्राइब होगा, ठीक है, और अर्थ का एलिमेंट वाले होंगे या फिर होंगे वाटर के एलिमेंट वाले लोग होंगे, वहाँ पे इस तरह के लोग ना एक्सप्लॉयटेटर, स्टीलर्स, थीव्स, इस तरह के लोग अपने आप ही आ जाएंगे, फ़ायदा उठाने वाले लोग। तो आपकी शराफत का जो एक बोलूँगी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं लोग, डेफिनेटली उठाते हैं। आपकी लाइमलाइट चुरा लेते हैं लोग। कहीं अगर आपको कोई इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, कहीं आपका कोई नाम अच्छा हो रहा है, कहीं से आपको अप्रिसिएशन मिल रही है तो उसको चुरा लेना। प्रमोशन आपका बनता था लेकिन किसी तरीके से बॉस को पटा लेना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, मैनिपुलेट कर लेना, लोगों को आपके अगेंस्ट कर लेना, आपकी चीज़ें, फिजिकल चीज़ें लिटरली चुरा लेना, घर पे, ऑफिस में, वर्क प्लेस पे,
कॉलेज में, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, चीज़ें चोरी हो जाना, चीज़ें मिसप्लेस हो जाना, साल बाद 2 महीने बाद, यानी कि जब उस चीज़ का टाइम बिल्कुल निकल गया, जब वो नो यूज़ की हो गई है, तब वो चीज़ मिल जाना कहीं ना कहीं, आपके हिस्से का अटेंशन चुराना, अफेक्शन चुराना, आपके रिश्ते खराब कर देना, आपके बारे में अफवाहें उड़ाना, ठीक है, आपके नियर एंड डियर वंस बन के ये लोग आपकी गुड बुक्स में हो सकते हैं, आप इनको बड़ा प्यार कर सकते हैं, बड़ा मान मनोबल इनको देते हो, ऐसा भी हो सकता है। बट ये हाई लेवल वाले चोर हैं और हाई लेवल वाले गेम्स खेलते हैं, हाई लेवल वाले पॉलिटिशियंस हैं ये लोग। तो इस तरह की चीज़ें हैं और ये गैस लाइटिंग भी करते हैं, ये चीज़ें खुद खराब करते हैं और कहीं ना कहीं आपको आपके मन में एक डाउट क्रिएट करा देते हैं कि यार ये गलती तो मेरे से ही होगी, हाँ मेरी ही गलती है, यानी कि करेंगे भी खुद। चोरी और सीना चोरी वाली बात होती है, कहीं ना कहीं अपनी गलती तो कभी मानेंगे ही नहीं, सामने आएंगे ही नहीं, आप इनको पकड़ पाएंगे ही नहीं। चोर कौन है? जो पकड़ा नहीं गया ना, वो चोर है। काम कर गया, चोरी कर गया, लेकिन पकड़ा नहीं गया, इसलिए तो चोर बोला है। अगर तो पकड़ा जाएगा तो अपराधी हो जाएगा ना, फिर तो चोर हैं ये लोग, ये पकड़े नहीं जाएंगे कभी भी, ईजी नहीं है इनको पकड़ पाना। तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी रहेगा आपका, ऐसा ही जुलाई में भी आपके आसपास ही रहेंगे। तो इस कार्ड को हम पॉजिटिवली कैसे यूज़ करें? इस कार्ड को हम ऐसे पॉजिटिवली यूज़ करें कि हम अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, हम अपनी चीज़ों का पासवर्ड किसी को ना बताएं, हम ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। हम हमारे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़ये होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं हमारे, जो हमें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। तो इसे हम इस तरीके से ठीक कर सकते हैं कि हम ज़्यादा आंख बंद करके विश्वास किसी पे ना करें, हर किसी के लिए दिल का दरवाज़ा ना खोल दें, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो 10 ऑफ सोर्ड्स है कि भाई आप बहुत सताए हुए हैं इन लोगों के, और कहीं ना कहीं अब आपको एहसास हल्का हल्का होने लगा, एक शक की जो सुई होती है ना वो इन पे घूमती तो है, बट अगेन कहीं ना कहीं रिश्ते बीच में आ जाते हैं, प्यार बीच में आ जाता है, रेस्पेक्ट लिहाज बीच में आ जाता है, ठीक है। आपको ये समझ तो आने लगा है कि जिंदगी जो है ना, इन्होंने आप लोगों की झंड की हुई है बहुत अच्छे से, ये तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। बहुत बार ना रोक लेते हैं अपने आप को, रिश्तों की दुहाई देते हैं, प्यार है मेरे को इनसे, ये मेरे अपने हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। और जिसे कहते हैं ना, एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहना और देते ही रहना, ये आप लोगों की शॉर्टकमिंग भी है वर्गो सोल ट्राइब, ये आपकी वीकनेस भी है, और ये चीज़ आपको बहुत बहुत पीछे भी धकेलती है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी में छोड़ के ये लोग आपको आगे बढ़ जाते हैं। ये आप पे दो तरह से वार करते हैं, ये सामने से भी वार करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको डाउट फील करा देते हैं कि आपकी ही गलती है। ये पीठ पीछे भी वार करते हैं और आप इनको पकड़ नहीं पाते हैं, और इनको ना आपसे कल मतलब था, ना आज मतलब है, और ना कभी रहेगा। इनको सिर्फ अपने से मतलब है। ये वो चीज़ है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वो वाली ट्राइब है, ठीक है। तो ये है आपके आसपास गाइस, क्या कर सकते हैं, ये आपकी एनर्जी में हमेशा से, आप जितनी मर्जी पुरानी अपनी हर मंथ वाली वीडियो देख सकते हैं जाके। हालांकि आपकी एनर्जी इंप्रूव हो रही है मंथ वाइज ना, हर मंथ बहुत बहुत एनर्जी आप अपनी इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत बहुत आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं जनवरी फरवरी की, तो वर्गो सोल ट्राइब का ये हाल था 2024 में कि अगर 10 कार्ड आए हैं तो 8 नेगेटिव आते थे, ठीक है। तो वर्गो सोल ट्राइब ने बहुत काम किया है अपने ऊपर, जनरली कलेक्टिवली पीपल प्लीजिंग से बाहर आ रहा है सोल ट्राइब। और अब देखिए ना, उसी वर्गो सोल ट्राइब का क्या हाल है जुलाई के महीने में, कि ओवरऑल कितना ग्रोथ है, कितनी सक्सेस है, कितनी प्रोस्पेरिटी है, और नेगेटिविटी सिर्फ 20% रह गई है। अगर 10 कार्ड्स हैं तो 2 नेगेटिव आए हैं, ठीक है। और लाइफ है, पार्ट एंड पार्सल है ये लोग इस लाइफ में। कुछ कार्मिक रिलेशंस हो सकते हैं आपके इन लोगों के साथ, क्योंकि मैं ये नहीं बोल पा रही हूँ कि ये जुलाई का हाल है, ये आपका पास्ट में भी है, ये जुलाई में भी है, जुलाई के बाद भी रहेगा। कुछ रिलेशनशिप इस तरह के ले आए हैं आप इस जन्म में जो कार्मिक हैं, जिन्हें आप तो अपना मानते हैं, बट वो आपको अपना कभी भी नहीं मानेंगे, वो आपको हमेशा एक्सप्लॉइट करेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे। अब इन 2 कार्ड्स को ही मैं कंटिन्यूअसली कब से एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि टैरो की रीडिंग करना और चलते बनना ये मेरा काम नहीं है। अपने सोल ट्राइब को बताना, समझाना, वो कैसे पार पाएं इन लोगों के साथ, आपका लेसन क्या है इस चीज़ में, आपने इस चीज़ से सीखना क्या है, आप कैसे इनके साथ रहते हुए, क्योंकि कार्मिक जो रिलेशन है ना, आप उनको ईजिली छोड़ भी नहीं पाते हैं। अगर आप उनको छोड़ दोगे
तो वो आपको पकड़ लेंगे। और अगर आप इनको छोड़ ही दोगे कि नहीं मुझे कांटेक्ट खत्म ही करना है, तो जो नए लोगों से आप कांटेक्ट बनाओगे, इंसान हो, दुनिया में ही रहोगे, समाज में ही रहोगे, एक जॉब छोड़ोगे दूसरी करोगे, एक रिलेशनशिप तोड़ोगे दूसरा बनाओगे, ठीक है, एक शादी में डिवोर्स लोगे दूसरी शादी करोगे, तो लोगों से तो आप पार नहीं पा सकते। तो अगेन अगेन आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपकी लाइफ यहाँ पे ना थोड़ी सी कार्मिक इश्यूज के साथ चल रही है, और तभी आप वर्गोज हैं, और तभी आप में सहन शक्ति इतनी ज़्यादा है, और तभी पेशेंस लेवल इतना ज़्यादा है, तभी आप लोग इतना काम कर लेते हैं दूसरों के लिए, तभी आप अपनी खुशियों को दूसरों के लिए कुर्बान कर देते हैं, तभी आप में इतना धैर्य है, ठीक है, इतना काम कर देते हैं, और इतना पीपल प्लीज कर लेते हैं, रिश्तों को रखने के लिए जो है अपने आप को सुहागा कर देते हैं। तो ये वर्गो सोल ट्राइब है। आप इसको चाहे अपनी स्ट्रेंथ मानिए चाहे अपनी वीकनेस मानिए, बात जो है सो है। सो यहाँ पे हम अब नेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे ना जुलाई के मंथ में चीज़ें तो बहुत बहुत पॉजिटिव हैं, बट उसमें सबसे पॉजिटिव है ये वाला कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। आप में से बहुत सारे लोगों के बर्थडेज हो सकते हैं 8th को, 17th को, या फिर 26th को, ठीक है। सो बहुत मेहनत कश आप रहने वाले हैं जुलाई के मंथ में ना। एक इंसान होता है ना कि उसको ये ठहर के सोचने का टाइम भी नहीं होता है कि वेदर आई एम हैप्पी और नॉट, आई एम सैड और नॉट, क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, मतलब वो इतना बिजी हो जाने वाला है। तो वर्गो सोल ट्राइब जुलाई के मंथ में इतना बिजी रहने वाला है। अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के आएंगी, आपके पास ऑप्शन होंगे। मोस्टली तो ऑप्शन नहीं होता है, हमें बल्कि एक कंपल्शन होता है कि यही करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शंस होंगे, चाहे वो जॉब में है, करियर में है, चाहे वो आपको जो लाइफ पार्टनर चूज़ करना है वहाँ पे भी ऑप्शन होंगे आपके पास ऑप्शंस होंगे कई सारे, आप उसमें से बेस्ट चुनेंगे। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होंगी। शादी की बातें अगर रुकी हुई थी घर में, आप करना चाहते थे शादी, चाहे अरेंज थी और चाहे लव थी, घर वाले मान नहीं रहे थे, चाहे अरेंज मैरिज थी कि बात आगे बढ़ती नहीं थी, कहीं ना कहीं आके रुक जाती थी, तो बात बनेगी। जुलाई का मंथ है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी। और चाहे ये अरेंज मैरिज भी है, लड़का है लड़की, आपको पसंद आ जाएगा, आपको ऐसा ही लगेगा कि आपकी लव मैरिज हो रही है। अगर ये लव मैरिज है तो घर वाले इस कदर आपके मान जाएंगे, चीज़ें इस तरह से ड्रामेटिक वे में ठीक हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि ये तो अरेंज मैरिज ही हो रही है। घर वालों के, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से बड़े ट्रेडिशनल वे में होगी ये शादी। और जब चीज़ें होने लगेंगी ना तो चीज़ें एकदम से ही होंगी। ये 8 नंबर के कार्ड की खूबी होती है कि जैसे किसी चीज़ में ना, किसी वाटर स्ट्रीम में या कहीं पे कोई कचरा फंस जाए पाइप में, तो फिर ब्लॉकेज बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है, और अचानक से झटके से अगर हम वो निकाल दें कचरा, तो एकदम से वाटर फ्लो एस्टेब्लिश हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यही होने वाला है आपकी लाइफ में कि कुछ डिवाइन की ग्रेस इस तरह की आपके ऊपर रहने वाली है कि वो कचरा एकदम से निकल जाएगा लाइफ में से और सब चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी। और यहाँ पे एक ये कार्ड भी है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। कप्स अगेन इमोशंस, कुछ इमोशनल मामले आपके ऐसे हो सकते हैं, आपको किसी ऐसे बिछड़े हुए इंसान की याद भी आ सकती है, और हो सकता है कि वो आपसे मिलने आए, आप उनसे मिलें। अगर ये डिपार्टेड वंस हैं, इनकी डेथ हो चुकी है, तो आप सपनों में उनसे मिल सकते हैं, कुछ मैसेज वो आपको दे सकते हैं, दिल से दिल की बात हो सकती है। और कोई पुरानी पार्टी भी जिसके साथ आपका लव अफेयर या इंटीमेट रिलेशनशिप कभी रही हो, वो भी आके आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, या आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। एक दिल हल्का करने वाली जो बात होती है कि यार एक बात थी मन में, कह दी, बात खत्म हो गई। बहुत बार हम उलझे रहते हैं, क्लोजर के लिए, क्लोजर मिल जाना। तो बहुत बार नियर एंड डियर वंस की डेथ हो जाती है और हम हेल्पलेस फील करते हैं, हमें क्लोजर नहीं मिल पाता है। तो यहाँ क्लोजर मिलेगा आपको। कोई झगड़ा भी है उसमें भी क्लोजर मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज़ आप करेंगे और आप देखेंगे। और आप ना उन चीज़ों को जो आप तक करते आए हैं कि मैं, आप जो है चीज़ टूट गई है, ख़त्म हो गई है, उसको हम कड़वाहट मन में ले लेते हैं। तो कड़वाहट आप लोगों की दूर होगी यहाँ पे। चाहे आपके बेस अलग अलग हो गए हैं और हमेशा अलग ही रहें, बट कहीं ना कहीं एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और एक जो मीठी यादें हैं चीज़ों के लेके, उनके लिए कहीं ना कहीं शुक्रगुजार रहना। और जो कड़वाहट का भाव था, जो बहुत कंप्लेंट्स थी और जो लगता था कि रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्शन जो मन में थी, वो निकल जाएगी। कहीं ना कहीं खुद के कसूर को भी देखेगा सोल ट्राइब की, मेरा कहाँ पे कसूर है, क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ पे दूध का दूल्हा नहीं होता है। जब हम अपनी बात कहते हैं किसी दूसरे की एब्सेंस में, तो हम सारा का सारा जो भांडा है ना दूसरे के सिर पे फोड़ देते कि मैं तो बिल्कुल ही सही थी, तो बिल्कुल ही सही था, वो सारी गलती सामने वाले की ही थी, ठीक है।
क्योंकि वो सामने वाला वहाँ पे नहीं होता है अपनी बात कहने के लिए। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप महसूस करेंगे, ठीक करेंगे चीज़ों को। और जो भार है ना एक मन में, एक जो ग्रज आप लोगों ने पाला हुआ है पिछले बहुत टाइम से, किसी एक इंसान के प्रति भी हो सकता है, ये ग्रज आपके खुद के प्रति भी हो सकता है। ढेर सारी कंप्लेंट्स हैं आपको लाइफ से, खुद से, लाइफ पार्टनर से, कहीं ना कहीं उनका सोल्यूशन मिलेगा जुलाई के मंथ में ना। जुलाई का मंथ ये चीज़ें लेके आ रहा है आपके लिए। और यहाँ पे नाइट्स की एनर्जी है भाई, 2 नाइट्स आए हैं यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो पहले मैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स को पढ़ूंगी। वॉन्ड्स के कार्ड मेरे ऑलमोस्ट सारे ही वॉन्ड्स के कार्ड मेरे सारे ही फेवरेट मुझे लगते हैं। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है मतलब पैशन से काम होना। तो कोई भी रिलेशनशिप अगर है तो उसमें पैशन डेवलप होगा, कोई नई रिलेशनशिप बनेगी तो पैशनेट रहेगी, शादी करना चाहते हैं तो अगेन एक पैशनेट रिलेशनशिप आप बनाएंगे, पार्टनरशिप, दोस्ती है तो बहुत खुशी से, बहुत चिरपिंग वे में, मतलब कोई ट्रस्ट इश्यूज आपको नहीं होंगे, कोई आपको डाउट नहीं होगा, ना सेल्फ डाउट होगा, ना सामने वाले पे डाउट होगा। एक कॉन्फिडेंट इंसान आपको मैं जुलाई में बनते हुए देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग ना सेल्फ डाउट में बहुत गिरे हुए थे, क्योंकि दूसरा जो आपके बारे में कह देता है, दूसरा जो आपको बता देता है ना आपके बारे में कि तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं कर पाओगे, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो वर्गो सोल टाइप ना बहुत दिल पे ले लेता है, क्योंकि ना आंख बंद करके ट्रस्ट करने वाली एक बात होती है। तो वर्गो सोल टाइप करता है कि ये मेरे अपने हैं, ये सच ही कह रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे आपने चीज़ों में सीखा है पिछले 5-6 महीने में, तो बल्कि मैं कहूँ कि पिछले 1 साल में अगर मैं देखूँ तो बहुत बहुत कुछ सीखा है। कहीं ना कहीं लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ठीक है, एक हीरो की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट इंसान जो अपने फैसले खुद ले सकता है और उन फैसलों की जिम्मेदारी भी खुद ले सकता है। तो 2 तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी हैं, फाइनेंसेस ग्रो होंगे, सक्सेस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, इन सब चीज़ों का है। आप वैकेशन पे जा सकते हैं, आप बहुत अच्छा कोई पैकेज ले सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपकी जॉब ऐसी हो सकती है कि आपको काफ़ी घूमना फिरना पड़े, कुछ लोग हैं जो ट्रैवल ब्लॉगिंग ही करते हैं तो उस तरह का भी है। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आप कुछ भी काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप काम कर सकते हैं, इसका भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे एक ऐसा इंसान जो अपने फैसले खुद लेगा और अपनी जिम्मेदारी खुद लेगा, और ये वर्गो सोल ट्राइब के केस में बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि अपने फैसलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ती है। तो लाइफ में हम दूसरों के फैसले मानते चले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस जिम्मेदारी से भागते आए थे। लेकिन अब वर्गो सोल ट्राइब तैयार है उस चीज़ के लिए, मैच्योर है उस चीज़ के लिए कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेगा। अगेन ये दोनों ही कार्ड ट्रैवल को बहुत दिखाते हैं। अगर आपको ट्रैवल करने का है, आपका वीज़ा का कोई काम अटका हुआ है तो वो हो जाएगा, वीज़ा, पासपोर्ट, बाहर जाने का ढेर सारा एस्पेक्ट है यहाँ पे। कुछ लोग घूमने फिरने के पर्पज़ से जाना चाहते हैं, कुछ लोग जॉब करने के पर्पज़ से, कुछ लोग फैमिली को लेके बाहर ही शिफ्ट होना चाहते हैं, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल डाउन होना चाहते हैं। तो सारे ही एस्पेक्ट में बहुत अच्छा है यहाँ पे। और एक्सपेंशन होगा आपका ना, आपकी चाहे तो वो स्पिरिचुअल रिल्म में हो, चाहे फिजिकल, चाहे मटेरियल, हर चीज़ बढ़ेगी आपकी लाइफ में ना। जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, गुड चीज़ें हैं, गुड जो एस्पेक्ट है, गुड ओमेन जो है, वो सारा का सारा आपकी लाइफ में बढ़ने वाला है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे एक सोलमेट की सौगात भी आपको दी जा रही है, ठीक है। जब आप अपने पुराने रिश्तों में जो कड़वाहट थी उसको दूर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक पार्टनर था जो कार्मिक हो गया था, या जिसको आपने कार्मिक कंसीडर कर लिया था, या जिनके लिए आप कार्मिक हो गए थे, ऐसा नहीं है कि आपके रिश्ते कार्मिक हैं तो सब कुछ बुरा आपके साथ ही हो रहा है। बहुत बार ना उन कार्मिक रिश्तों में रहते रहते, उन टॉक्सिक लोगों के साथ रहते रहते ना हम भी टॉक्सिक हो जाते हैं और हमें अपनी टॉक्सिसिटी के बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। सो इन सब पैटर्न्स को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो जब आपकी अपनी एनर्जी इंप्रूव हो जाएगी, जब आप अपनी हीलिंग कर लेंगे, आप अपनी चीज़ों को ठीक कर लेंगे और लाइफ में सोचेंगे आगे बढ़ने के बारे में, लेट गो करेंगे, माफ़ करेंगे खुद को, दूसरों को, अपने दिल को खोलेंगे कहीं ना कहीं, जो आपने बंद किया हुआ था, हार्ट चक्र आपने ब्लॉक किया हुआ था टोटली अपना कहीं ना कहीं। तो एक सोलमेट, एक सच्चा प्यार। अब सच्चा प्यार ये नहीं है कि अगर आप मैरिड हैं और 2 बच्चों के बाप हैं, 2 बच्चों की मम्मी हैं,
तो कोई नया प्यार आ जाएगा। नहीं गाइस, ऐसे नहीं सोचना है बिल्कुल भी। तो वो ही इंसान जो कार्मिक पार्टनर आपका बना हुआ था काफी टाइम से, और आप जिसके कार्मिक पार्टनर बने हुए थे, वो ही आपका सोलमेट बन जाएगा। रिश्तों में कब बात बनती है, कब बिगड़ती है, यू नेवर नो। 2 मिनट में रिश्ते खराब हो सकते हैं, 2 मिनट में रिश्ते सुधर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी ईगो को साइड में रखेंगे तो सामने वाला भी अपनी ईगो को साइड में। ईगो क्या है? ईगो तो हमारा, जिसे कहते हैं ना, शील्ड है, ढाल है हमारी। तो अगर आप सारा दिन शील्ड लगा के रखते हैं कि कोई मुझ पे वार ना कर दे, तो आपका पार्टनर भी तो यही करता है, वो भी शील्डेड रहता है, वो भी गार्डेड रहता है। तो जब वो देखेगा कि आप गार्डेड अप नहीं हैं, आप शील्ड नहीं हैं, आपने अपना आर्मर छोड़ दिया है, तो वो भी छोड़ देगा। ठीक है, रिश्ते ऐसे ठीक हो जाते हैं। तो अगर आप हैं सिंगल, तो एक नए इंसान की दस्तक है आपकी लाइफ में डेफिनेटली। शादियां होने के बहुत अच्छे चांस हैं, एंगेजमेंट होने के चांसेस हैं, एक नए इंसान के लाइफ में आने के चांसेस हैं, वेदर थ्रू दी अरेंज्ड मैरिज और लव मैरिज, वो दोनों में से कैसे भी हो सकता है। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी आप लोग डेवलप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। ये सिर्फ एक ही रिगार्डिंग नहीं है। ठीक है, ये आपका ही ऑथेंटिक सेल्फ भी हो सकता है कि आप खुद में ही कंप्लीशन फील करें, और ये सेल्फ लव भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में। अब यहाँ पे इतने प्यारे कार्ड आए हैं ना, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये देखिए ऑरा कितना अच्छा है। यहाँ पे ना गोल्डन लाइट है कहीं ना कहीं, 9 कप्स है, यानी कि फुलफिलमेंट। इमोशनल रिल्म में इमोशनली एक इंसान फुलफिल फील कर रहा है। कब फील करता है इमोशनली फुलफिल? जब उसकी जॉब भी अच्छी होती है, उसके घर पे भी शांति होती है, उसके रिश्ते भी अच्छे होते हैं, उसकी सेहत भी अच्छी होती है, उसके पास पैसा भी होता है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद कहीं ना कहीं आप इमोशनली सेटिस्फाई फील करते हो, इमोशनली आप कंटेंटेड फील करते हो। तो जुलाई के मंथ में चीज़ें इस तरह से होंगी कि आपके पास इनफ पैसा भी होगा, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, आपका खुद का एनर्जी फील्ड भी अच्छा होगा, आपके थॉट प्रोसेस भी अच्छा होगा, और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा यहाँ पे। और लाइफ में ना किसी स्टेज पे खड़े हुए जुलाई के मंथ में मैं आपको देख रही हूँ, जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ से ढेर सारा आपको रेसिप्रोकेशन मिलते हुए। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी तारीफ़ में 2 शब्द कहे जाएंगे। फैमिली से तारीफ़ मिलना, अपने स्पाउस से तारीफ़ मिलना, लाइफ के किसी स्टेज पे खड़े हुए आपको मैं देख रही हूँ। आप अपनी कोई बुक लॉन्च कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप कुछ नई चीज़ खोल सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, आप ऑनलाइन कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई कहीं बुलाए आपकी सलाह के लिए कि मुझे सलाह दो, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ढेर सारा सा ना आपकी शादियों के बहुत अच्छे योग हैं। वर्गो सोल ट्राइब जो लोग स्पेशली इसको ना एक लव रीडिंग के तौर पे, या जुलाई में क्या रहने वाला है, लव लाइफ का हाल, उसके रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो इतने कार्ड यहाँ पे आए हैं कि लव लाइफ में तो बल्ले बल्ले है, तो शादी हो जाएगी। और वही लोग आप हैरान हो जाओगे जो अगेंस्ट खड़े हुए थे, वही बाराती बन के चलेंगे आपके। और सब कुछ इतना ड्रामेटिक वे में ठीक होगा ना कि आपका विश्वास करने का मन करेगा कि हाँ, यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है ना, हमें जो दिखती है अपनी आंखों से, उसके बियॉन्ड भी कुछ पावर हैं, कुछ शक्तियाँ हैं हिडन, जो काम करती रहती हैं, लगातार करती हैं, 24 घंटे करती हैं, 365 दिन करती हैं। और ढेर सारी तालियां बज रही हैं आपके लिए, आपको ना अटेंशन मिल रहा है। ये लोग जो आपका अटेंशन चुराया करते थे ना, थोड़ा थोड़ा करके, चोर थे ना ये, इतना इतना अटेंशन आपका चुरा लेते थे, आपको इतना अटेंशन मिलेगा, इतना अटेंशन मिलेगा कि इनकी हालत ख़राब हो जाने वाली है। ठीक है, ये चुराना चाहेंगे तो भी नहीं चुरा पाएंगे। ये तालियां जो है ना आपके लिए ही बजेंगी। आपको कंपेयर किया जाएगा, आपसे सलाह ली जाएगी, आपसे एडवाइस मांगी जाएगी कि हम क्या करें। तो किसी ना किसी फील्ड में आप लाइफ की स्टेज पे हैं जुलाई के मंथ में, पक्के वाला। और बहुत महीनों बाद वर्गो सोल ट्राइब की इतनी प्यारी और पॉजिटिव रीडिंग आई है। बहुत इसका फ़ायदा आपने उठाना है। जो चीज़ें मैंने बताई है वो करनी है, चीज़ों को अपने फेवर में लेना है। मोस्टली क्या होता है, या तो हम दूसरे की लकीर छोटी करते हैं, या हम दूसरे को अपनी लकीर छोटी करने देते हैं। ना तो आपने अपनी लकीर को छोटा होने देना है, ना आपने किसी की लकीर को छोटा करने के चक्करों में पड़ना है। बस आपने अपनी लकीर की रक्षा भी करनी है और अपनी लकीर को बढ़ाई भी जाना है। ठीक है, समझदार हो तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है।
यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद तो पेंटिकल्स नहीं होते हैं। तो जो लाइफ जितना दे सकती है, जितना आपका कैलिबर है, अगर आपका कैलिबर भाई 10,000 रुपये का है तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप 10 करोड़ रुपए कमा लोगे एकदम से, बट हाँ 10 वाले को 20 मिलने के पूरे चांस हैं। जो फैमिली में कड़वाहट है एक दूसरे को लेके, बहुत बार भाइयों में होती है, भाई बहनों में होती है, बहुत बार चाचा ताए जो होते हैं उनमें होती है, बहुत बार किसी चीज़ को लेके लीगल केस, कोर्ट केस, इस तरह की चीज़ें पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेके चलती हैं, वो यहाँ पे ठीक होंगी। अगर पेरेंट्स के साथ कोई इशू है रिजॉल्व होंगे, अगर स्पाउस के साथ कोई रिलेशनशिप में इश्यूज हैं रिजॉल्व होंगे, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था ख़त्म हो जाएगा। बच्चे, पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ एक छत के नीचे आते हुए अपना घर खरीद सकते हैं, बहुत सारे लोग नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, कोई घर की शिफ्टिंग हो सकती है, जॉब की शिफ्टिंग हो सकती है, प्लेस बदल सकता है, ये भी काफ़ी है क्योंकि यहाँ पे नाइट्स आए हैं तो नाइट्स में होता ही है शिफ्टिंग, प्रमोशन, तो इस तरह की चीज़ें हैं। हाउस वार्मिंग पार्टी, किसी भी तरह की पार्टी, सेलिब्रेशन, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो शादी के रिगार्डिंग हो, चाहे कुछ भी हो, तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों की लाइफ में बहुत बहुत मस्ट भी हैं और होने भी वाली हैं। अब यहाँ पे देखते हैं भगवान शिव हमें क्या बोल रहे हैं। ओम, द यूनिवर्सल साउंड, तो यूनिवर्स की जो साउंड है दैट इज ओम। तो आपको ओम की चैंटिंग करनी है, सिंपल 5 मिनट से आप शुरू करें, ओम की चैंटिंग करें, ठीक है। और प्रेफरेबली इसको सुबह करें क्योंकि रात को अगर आप करेंगे ना तो आपको नींद आ जाएगी। और यहाँ पे है सेल्फ केयर, और मैंने बोला है कि इस कार्ड के रिगार्डिंग बोला था कि कुछ लोग हैं जो अभी प्यार वगैरह के चक्करों में पड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो सेल्फ लव को यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे। तो सेल्फ केयर है, सेल्फ केयर किसी भी फॉर्म में हो सकती है भाई, आप अपने बॉडी के चेकअप्स करा सकते हैं, ठीक है। आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई डांस क्लास, जुम्बा क्लास, ठीक है, इस तरह की चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप वॉक का रूटीन बना सकते हैं, आप अपना खाना पीना अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं होता कि महंगे महंगे सैलून में जाके महंगे महंगे पैकेज लिए जाएँ, ठीक है। अपनी सेहत के लिए काम करना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, उसको प्रायोरिटी बनाना, दैट इज ऑल्सो सेल्फ केयर, ठीक है। और यहाँ पे है स्नेक, प्योरिटी थ्रू योर थ्रोट चक्रा। तो मैंने बोला है कि कहीं ना आप लोगों का कम्युनिकेशन क्या बोलूँ उसको, कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप ना सही से बोल नहीं पाते हैं, जो आप कहना चाहते हैं ना वो सामने वाले को या तो आप कन्वे ही नहीं कर पाते हैं, चुप रह जाते हैं, या आप जब बोलते हैं तो सही तरीके से अपनी बात नहीं कह पाते कि सही तरीके से वो सामने वाले को हिट करे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं है कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पे ना काम करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, माइंडफुल रहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, पूरा आपने ध्यान देना है इस चीज़ पे कि आपने क्या बात कही, सामने वाले ने क्या सुना, क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या उसका रिजल्ट निकला। तो रिजल्ट ओरिएंटेड बात आपने करनी है जिससे कोई रिजल्ट निकले, ठीक है, और वो भी नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव वाला। और यहाँ पे बुल है, नंदी है, तो अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसूट एंड पेशेंस। तो थोड़ा सा पेशेंस वो आप में है। वर्गो सोल ट्राइब को कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पेशेंस को करना है, पेशेंस को फील करना है, पेशेंस को डेवलप करना है। ये तो लियोज के लिए है, जेमिनाई के लिए है, एक्वेरियस के लिए है। सो वर्गो सोल ट्राइब तो ऑलरेडी काफ़ी पेशेंट है, और थोड़ा सा और पेशेंटली आप पेश आइए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं गाइज जो आपकी तरफ से भी रिक्वायर्ड है, वो आप अपनी पर्टिकुलर लाइफ में देखिए कि किस फील्ड में आपको एडजस्टमेंट्स करने चाहिए और आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको जो कार्ड्स आए हैं, जो रीडिंग आई है, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनका और ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। दी एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो एक टफ साइकिल चल रहा था, मैंने बोला है ना आपको कि आपके जो रिश्ते हैं आप कार्मिक रिश्ते बना के ले आए हैं इस जन्म में, तो टफ साइकिल्स चल रहे हैं लाइफ में। आई नो दैट 8-10 महीने से मैं लगातार आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि कुछ बहुत अच्छी सी रीडिंग आप लोगों की आई है, ठीक है। और आपको एक बात पता है गाइज, मुझे नहीं लगता कि आपको पता होगा, मैं जब भी किसी की रीडिंग करती हूँ ना, देखो मेरा तो एक ही मतलब रहा होगा, मेरा एक सन साइन होगा, एक मून साइन, एक राइजिंग, मतलब मेरी राशि एक होगी, बाकी 11 राशियाँ मेरी नहीं है। लेकिन मैं 12 की 12 राशियों की जब रीडिंग करती हूँ ना, और किसी की भी रीडिंग खराब आ जाए तो मुझे दिल से चिंता होती है, और मैं वेट करती हूँ कि नेक्स्ट मंथ जब मैं रीडिंग करूँगी तो वो कैसी रहेगी। तभी मुझे याद रहता है कि एक राशि का कि पिछली बार क्या था, क्योंकि मेरे मन में वो इंटेंशन रहती है कि इस बार बहुत नेगेटिव आ गया है, तो
कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसी कृपा हो जाए भगवान की कि नेक्स्ट टाइम अच्छी रीडिंग इनकी करने को मुझे मिले। क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। नथिंग इज यस सेट इन स्टोन। तो चीज़ें ना अभी फ्लक्स में हैं, चीज़ें ना गीली मिट्टी की तरह से हैं। आप जो आकार उन्हें देना चाहोगे वो उस आकार में ढल जाएंगी। ठीक है, सो आप समझ गए होंगे ये किस रिगार्डिंग आपकी लाइफ में बात हो रही है। और यहाँ पे है टेक टाइम टू ब्रीड आउट। इसका मतलब होता है कि अपने लिए, जो मैंने बोला ना सेल्फ केयर का, आपको मैंने इतना एक्सप्लेन किया है कैसे कैसे आप सेल्फ केयर कर सकते हैं। एक अच्छी 7-8 घंटे की नींद लेना भी सेल्फ केयर है। ठीक है, अच्छे से नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनना, ठीक है, अच्छा सा परफ्यूम वगैरह लगाना, अच्छे से स्मेल करना, ठीक है, लोगों को, तो ये भी एक सेल्फ केयर है। सेल्फ केयर का मतलब ना वो फैंसी चीज़ें नहीं हैं जो आजकल दिखाई जा रही है रील्स में, दिस इज सेल्फ केयर, ये सोना बात एंड ऑल। नो, एक आम इंसान बहुत अच्छे से अपनी केयर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ केयर ही यहाँ पे हीलिंग है। थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, किसी भी फॉर्म में ना अपने आप को समय दीजिए। और यहाँ पे है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स गाइज, वो बड़ी से बड़ी चीज़ जो लाइफ में आप चाहते हैं भगवान आपको ग्रांट कर रहे हैं कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको, बहुत ढेर सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। आप खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। वर्गो सोल ट्राइब वो सोल ट्राइब है जो दूसरों को तो ट्रस्ट क्या करेगा, खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाता है। क्योंकि आपको ना ढेर सारी जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं उन्होंने उल्टी सीधी आपके साथ ना ब्रेन के साथ छेड़छाड़ की हुई है, ब्रेन वॉशिंग की है बहुत ज़्यादा आप लोगों की। तो इसलिए ये इश्यूज हैं, बट ये ठीक हो जाएंगे। लिसन टू योर इंट्यूशन। और जब कुछ समझ ना आए तो कहीं ना कहीं भगवान से अपने सवालों के आप जवाब मांगें। इंट्यूशन उसी को बोलते हैं, जब भगवान हमारे अंदर बोलते हैं और हम उसे समझ लेते हैं, उसी को इंट्यूशन बोलते हैं। हेल्पफुल पीपल हैं, तो अगर आप ट्रस्ट करेंगे लोगों पे, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे या भगवान से हेल्प मांगेंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो ढेर सारे हेल्पफुल पीपल हैं आपके अराउंड जो भगवान एकदम से आपके आसपास प्रकट कर देंगे। ठीक है, सो वर्गो सोल ट्राइब, ये आपकी प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग थी। रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे क्या क्या आप लोगों ने रेजोनेट किया वो ज़रूर से बताइएगा। और रीडिंग आपको कैसी लगती है मेरी ओवरऑल जनरली वो बताइएगा। कोई सुझाव हो, सजेशन हो, वो भी आप दे सकते हैं। कोई टॉपिक्स हैं आपके पास जिनके लिए पर्टिकुलर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। आपका हर एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ, लाइक करती हूँ, हर एक कमेंट का जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। बट कुछ कमेंट्स होते ही इस तरह के हैं कि उसका जवाब देते मेरे से बनता नहीं है। वो लोग पूछ लेते हैं कि ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, बताइए ये चीज़ कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, वो कैसे मैं बता सकती हूँ। उसका कोई जवाब बनता नहीं है तो मैं सिर्फ लाइक कर देती हूँ कमेंट्स और जवाब नहीं दे पाती हूँ। वो मेरी प्रॉब्लम को, मेरी मजबूरी को आप भी समझते होंगे बखूबी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत ज़रूर से, बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आप कोई हैं जो पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, पेड रीडिंग्स रहती है मेरी, न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शंस भी मैं करती हूँ और टैरो की प्रेडिक्शंस भी करती हूँ, नेम चेंज, और आपके लिए लकी डे क्या है, लकी डेट क्या है, आपका मोबाइल करेक्शन, आपका व्हीकल नंबर, आपका हर चीज़, एंड आपके बिजनेस का नेम डिज़ाइन वगैरह, ढेर सारी मोडेलिटीज़ हैं, क्रिस्टल हीलिंग एंड ऑल, उनमें मैं डील करती हूँ। तो आपको अगर कोई भी पेड कंसल्टेशंस मुझसे रिक्वायर्ड है तो एक कमेंट में पिन करके रखती हूँ मेरे चैनल के नेम से, वो दिखेगा आपको। और डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होता है, फ़ोन नंबर, दोनों जगह एक ही फ़ोन नंबर है। उनमें से आप व्हाट्सएप करके ना उस नंबर पे फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। मीनवाइल अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।